कर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही शातिर चोर रहता था। वो चोर जब तक किसी घर में चोरी ना कर ले तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। वो चोर अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और उसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गांव में रहकर वो ये आदत नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो रात होते ही किसी न किसी के यहाँ सेंध मार ही आता। अपनी इस आदत को दूर करने के लिए उस चोर ने गांव से दूर जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन जैसे तैसे उसने जंगल में बिताए, लेकिन चोरी किए बिना उससे रहा ही नहीं जा रहा था। उसने एक दिन सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, दूसरा गांव इस जंगल के पास में ही है, वहां जाकर एक अंतिम बार चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। ऐसा सोचकर वो अंधेरे होते ही चोरी के इरादे से दूसरे गांव की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी और उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं हाथ साफ कर लिया जाए। वो चोर जैसे ही उस कुटिया में घुसा तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक साधु ध्यान में बैठे हैं और वहाँ चोरी करने के लिए कुछ सामान है ही नहीं। वो वहाँ से चुपचाप निकलने लगा, लेकिन ध्यान में बैठे साधु को उस चोर के आने का एहसास हो गया, तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो और जा क्यों रहे हो? वो बोला, मैं एक चोर हूँ और चोरी के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन आपके पास चोरी करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। साधु बोले, चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? मेहनत का काम करो और एक अच्छी ज़िंदगी जियो। चोर बोला, मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी ये आदत मुझसे छूट नहीं पा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर साधु बोले, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक काम करना, जब भी तुम चोरी करो तो उसके बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लेना जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से जाओ, पहले तुम उन्हें बता देना। साधु की बात सुनकर चोर थोड़ा हैरान हो गया, पर उसने सोचा साधु ने कहा है तो इस बात का कुछ न कुछ अच्छा असर ही होगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगली रात वो चोर एक घर में घुसा और जैसे ही वो वहाँ रखे पैसों को अपने बैग में भरने लगा, तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये पैसे चोरी कर लेता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे पीटेगी और चोरी करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल देगी। जैसे ही उसके मन में पुलिस और पिटाई की बात आई तो उसने अपना मन बदल दिया और चोरी किए बिना ही वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो चोर जहाँ भी चोरी करने जाता उसके मन में वही सब बातें आती और वो डर कर बिना चोरी करे ही लौट जाता। कुछ दिन बाद वो चोर उस साधु के पास फिर से गया और उनसे बोला, गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा उपाय बताया है? अगर मैं चोरी करने के बाद पहले ही उस घर के मालिक को बता दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें ऐसा उपाय इसलिए बताया ताकि तुम जब भी चोरी करने जाओ तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो कर्म तुम कर रहे हो या जो कर्म तुम करोगे उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब तुमने मेरी कही बात पर ध्यान दिया तो तुम सावधान हो गए और जान पाए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। इससे तुम अपराध करने से बच पाए। साधु की बात चोर को अच्छी तरह समझ आ गई और उसने चोरी छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि हमें हमेशा किसी भी कर्म को करने से पहले उससे मिलने वाले परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। जब तक हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे तब तक हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कुछ करें तो 2 मिनट रुक कर ज़रूर सोच लें कि जो आप करने जा रहे हैं उसका असर आपके और आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी में कैसा पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।